Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, सेबी ने एक नोटिस इशू किया है जिसमें उसने ये बोला है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लग गया है। इसके ऊपर तो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो चैनल पे बना के डाल दिया है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस न्यूज़ के बाद बहुत सारा रूमर ये भी फैल रहा है क्या इस न्यूज़ के बाद जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लेके मार्केट से निकल जाएंगे, इंडियन मार्केट से, और हमारा मार्केट क्या मंडे को क्रैश हो जाएगा। क्रैश होगा नहीं होगा सब कुछ पता करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गैस पहले तो बात समझ लेते हैं कि है क्या। गैस क्या आपको ऐसा लगता है कि सेबी अगर कोई भी रेगुलेटरी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इशू करती है तो क्या उस रेगुलेटरी से जितने भी एफआईआई हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लेके निकल जाएंगे? तो गैस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका पैसा कितने तरीके से इंडिया में लगता है। तो टोटल दो तरीके हैं। पहला तरीका है एफडीआई, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक एग्रीकल्चर है, ऑयल है, ड्रोन सेक्टर है, वेपन, ये डिफेंस सेक्टर है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें सेपरेटली एफआईआई पैसा लगाते हैं, ठीक है। और एक तरीका है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर किसी के मन में ये बात है कि इस रेगुलेटरी के बाद से जितने भी एफआईआई हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से लेके निकल जाएंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए क्या है। तो उसके लिए गाइस पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो गाइस देखो, ग्लोबल मार्केट्स का क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। स्लाइटली कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। 25 पॉइंट प्लस क्रेडिट स्कोर चेक करने को कह रहा है, मुझे नहीं चेक करना। यस, आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, 25 पॉइंट पॉजिटिव है, 8 पॉइंट पॉजिटिव है, देन 33 पॉइंट्स नेगेटिव है। काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट में है। और कंसोलिडेशन का गाइस रीजन भी बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले एक महीने में मार्केट ने 10 से 12% के रिटर्न्स दे दिए हैं, चाहे वो फॉरेन मार्केट्स हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो। 10 से 12% के अपवर्ड रिटर्न देने के बाद अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता है, देन इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी फॉर मार्केट्स, ठीक है। अब गाइज अगर पर्टिकुलरली निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं, तो गाइज देखो, ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बताया था निफ्टी फिफ्टी के लिए, विच इज 21,500, ये तो ब्रेक हुआ नहीं। और 21,500 ब्रेक होने के बाद उसने एक अपसाइड भी दिखा दी। फिलहाल मेरा व्यू मार्केट के लिए, मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी फिफ्टी के लिए पॉजिटिव है। एक स्लाइट सा रेजिस्टेंस है 21,800 पे। अगर गाइज ये ब्रेक होता है तो आपको सीधा लेवल्स देखने को मिलेंगे 22,000 तक के, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला, अगर बाई चांस की बात है कि भाई मार्केट को ये न्यूज अगर नेगेटिव लगती है, अगर एफआईआई को ये न्यूज नेगेटिव लगती है और मार्केट में डाउनफॉल आता है, तो कहां तक का डाउनफॉल आता है? गाइस पहले तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये न्यूज मार्केट को नेगेटिव लगती भी है, एफआईआई को अगर ये न्यूज नेगेटिव लगती भी है, तो क्रैश तो बिल्कुल नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको मालूम है कौन सा, विच इज 21,500। गाइस जब तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बड़ी फॉल देखने को नहीं मिलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर 21,500 भी ब्रेक हो जाता है, देन आपको, हाँ भाई, 200 से 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर मार्केट ने ये न्यूज एज अ नेगेटिव न्यूज ले ली, देन हाँ भाई, इतनी फॉल आपको फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मार्केट को ये नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इस डिसीजन के बाद से जितना भी इन्वेस्टमेंट है रिटेलर्स का वो स्टेबल हो जाएगा, और इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें काफी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तो गैस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो गैस देखो, बैंक निफ्टी में भी सेम केस है। अगर निफ्टी फिफ्टी अपसाइड दिखाएगा तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, विच इज 48,000 के लेवल के ऊपर। 48,000 के लेवल के ऊपर गैस मैंने पहले भी आपको बोला था कि 48,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होती है। और 48,159 पे इस समय बैंक निफ्टी, और अगर ये वाला गैस लेवल ब्रेक हो जाता है, विच इज 48,600 का लेवल,
ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 48,159 से 48,600 का लेवल बहुत दूर है, देन यू आर मिस्टेकन। अगर बैंक निफ्टी चाहे तो मंडे को छोटे से गैप अप में ये पूरा गैप भर सकता है और 48,600 के लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं। अगर गाइस 48,600 ब्रेक हुए, आपको एटलीस्ट 1000 पॉइंट का अपसाइड मान के चलना चाहिए। 49,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 48,600 का लेवल ब्रेक हो गया। फिलहाल के लिए 48,000 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आपको मार्केट में पॉजिटिविटी का व्यू ही रखना चाहिए, बैंक निफ्टी में स्पेशली। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, अगर एफआईआई को ये बात ज्यादा बुरी लग गई है तो 48,000 ही आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 48,000 तोड़ा, देन आपको इतना ही डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है 800 से 1000 पॉइंट्स का, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपको ये बात हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की कभी भी गारंटी नहीं होती है। आपको चार्ट पैटर्न देखना है, आपको लेवल्स देखने हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, और जितने भी ये न्यूज है, न्यूज बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। सो गाइज, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। और रही बात अगर शॉर्ट सेलिंग के नोटिस की, तो उसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, वीडियो यार लाइक करो, इट्स 2 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइज। सो आई होप you like the video, and if you like the efforts, then share this video with your friends and subscribe to my channel, guys. That's it from my side, guys.